बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कैंसल। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, स्टूडेंट्स की सेहत को तरजीह देते हुए CM KCR ने लिया फैसला। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने तैयार। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। तेलंगाना के मुलाजिमीन के लिए काबीना ने दी PRC की मंजूरी। नई 30% PRC जून की तनख्वाह से अदा करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरीबों के लिए मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वुज़रा व कायदीन ने किया इन सेंटर्स का इफ्तिताह। 8 जुलाई को नई सियासी पार्टी का YS शर्मिला करेंगी ऐलान। बोली, नई पार्टी अवाम के ख्यालात के मुताबिक होगी। तेलंगाना के वरंगल अर्बन जिले में दर्ज हुई शदीद बारिश। मकानात में पानी दाखिल, सड़कें झील में तब्दील। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंटर सेकेंड ईयर एग्जाम्स के बारे में। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मौजूदा कोरोना वबाई दौर में स्टूडेंट्स की सेहत को तरजीह देते हुए इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को कैंसिल करने का फैसला लिया है। ये बात आज वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने बताई। ताहम उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स के मुतालिक एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस ज़िमन में जायज़ा लेते हुए अंदरून 2 से 3 दिन में फैसला लेगी और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स की बुनियाद पर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने के ख्वाहिशमंद हैं तो पैंडमिक हालात को देखते हुए इस पर भी फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह हो कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात को मनसूख करने की इत्तलात गश्त कर रही थी। పోస్ట్పోన్ చేసుకోవాలని గత సంవత్సరం నుండి చూస్తా ఉన్నాం। లాస్ట్ మార్చ్ నుండి మొదలు పెడితే ఇప్పటి వరకు కూడా విద్యార్థులకి ఇది ఒక రకమైన పరీక్ష, చదవడం ఒక పరీక్ష అయితే ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏముంటుందని కూడా ఒక పరీక్ష అనేది అందరం గమనించిన అంశం। మొన్న ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా అంటే రీసెంట్గా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు 10th ఎగ్జామ్ పెడతామా పెట్టమని ఆందోళన చెందుతున్న సందర్భంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న ఆందోళన కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని 10th ఫస్ట్ టు 10th ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఒకటి ఎగ్జామ్ పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న సందర్భంలో ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కూడా విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ఆందోళనను పిల్లలు పడుతున్న మానసిక వేదన కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి కూడా రద్దు చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। తొందరలో అధికారులతో చర్చించున్నాం। తొందరలో విధి విధానాలు రూపొందించి వాళ్ళ ఫలితాలను వెల్లడించడం జరుగుతుంది। ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మేము ఎగ్జామ్ రాయాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్గా పరిస్థితులు చక్కబడ్డ తర్వాత తప్పకుండా ఆ నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇయర్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న మార్క్స్ని బేస్ చేసుకుని అదంతా కమిటీ వేస్తున్నాము। ఆ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకొని వస్తే తొందరలోనే రిజల్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव, महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी, DGP महेंद्र रेड्डी और सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। हेल्थ डायरेक्टर ने बेंच को बताया कि गुज़िश्ता माह की 29 तारीख से आज तक हर रोज़ औसतन 1 लाख कोरोना के मुआयने किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत में अब तक 66,89,098 टीके दिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने पूरी तरह तैयार है।
तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी की मंजूरी तेलंगाना काबीना ने दे दी है। 30% नई पीआरसी जून के महीने की तनख्वाह से अदा करने का फैसला लिया गया है। काबीना ने 1 जुलाई 2018 से नोशनल बेनिफिट, 1 अप्रैल 2020 से मॉनिटरी बेनिफिट और 1 अप्रैल 2021 से कैश बेनिफिट को अमल करने का फैसला किया है। वहीं पेंशनर्स को 1 अप्रैल 2020 से 31 मई 2021 तक के बकायाजात को 36 किस्तों में अदा करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना काबीना ने HRA की हद को ख़त्म करने का फैसला किया है। तेलंगाना काबीना ने KGVB कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए 180 दिनों के लिए मैटरनिटी लीव की भी मंजूरी दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज ज़िले जगतियाल के मेटपल्ली में वाक़ गवर्नमेंट विप बालिका सुमन के घर पहुंचकर उनके वालिद के देहांत पर पुरसा दिया। अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हमदर्दी का इजहार किया। बता दें कि मुख्तसर सी अदालत के बाद बालिका सुमन के वालिद बालिका सुरेश का देहांत हो गया था। इस मौके पर CM KCR ने आन जहानी की तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। इस दौरान रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज संगारेड्डी जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर उन्होंने गरीब आवाम पर जोर दिया है कि वो तिब्बी मुआइनों के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हुए रकम खर्च ना करें, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इन मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए हर ज़िले में डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ तकरीबन 57 किस्म के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 19 డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ఈ రోజు నుంచి ఆయా జిల్లాల ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నాయి। జ్వరం కానీ, దగ్గు కానీ, రోగం కానీ, నొప్పి కానీ వచ్చినప్పుడు పరీక్షలకు రాస్తుంటారు। ఈ మిషన్ వల్ల 90% రోగాలకు సంబంధించిన పరీక్షలు పేద ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాబోతా ఉన్నాయి। ఇది జనరల్గా ఈ పరీక్షలు బయట చేసుకోవాలంటే 4000 నుంచి 5000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది। సో ఇంకొక రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా సంగారెడ్డి జిల్లాలోని 25 చోట్ల, అంటే ప్రతి మండల కేంద్రంలో ఉండే PHC కానీ, అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి రక్త నమూనాలు తీసుకొని ఈ ఆసుపత్రిలో ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క పరీక్షా ఫలితాన్ని 24 గంటల్లోగా వారి యొక్క సెల్ ఫోన్లకు పంపించడం జరుగుతుంది। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने आज विकाराबाद के सरकारी दवाखाने में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताम जान दिया। इस दौरान उनके हमरा अरकान असम्बली डॉक्टर M आनंद, रोहित रेड्डी, महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और K यादయ్య, ZP चेयरपर्सन सुनीता महेंदर रेड्डी और ज़िला कलेक्टर पौसमी बासु के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब विकाराबाद के सरकारी दवाखाना में अवाम के लिए 57 किस्म के मुआयने मुफ्त किए जाएंगे। आवाम इससे इस्तेफ़ादा करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR का ये एक बेहतरीन इक़दाम है, जिससे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर आवाम को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। వాళ్ళందరికీ కూడా కార్పొరేట్ స్థాయిలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలంటే అంచెల వారీగా ఒక్కొక్కటి ఏం చేయొచ్చు అనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 19 జిల్లాలలో డయాగ్నోసిస్ సెంటర్స్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాం। నాతో పాటు శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారు, కేవల్ ఎమ్మెల్యే గారు యాదయ్య గారు, పరిగి ఎమ్మెల్యే గారు మహేష్ రెడ్డి గారు, కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే గారు నరేందర్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారు రోహిత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు అందరూ కూడా దీనికి అటెండ్ కావడం జరిగింది। ఇది నిజంగా చరిత్రలో చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం, చరిత్రలో నిలిచిపోయేటటువంటి నిర్ణయం ఇది। పేదవాళ్ళు ఎవరు హాస్పిటల్కి వచ్చినా జనరల్గా ట్రీట్మెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఈ ఖర్చులకు, ఈ పరీక్షలు చేయడానికే ఖర్చులు ఎక్కువైతే ఉంటాయి। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में गरीब आवाम को मुफ्त तिब्बी मुआइनों की सहूलत पहुँचाने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स का क़याम निगहदाश्त सेहत आम्मा की सिमत एक अजीम कदम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस सेंटर में तमाम तरह के असरी आलात हैं, जिससे गरीबों को तिब्बी मुआइने करने की काफ़ी सहूलत होगी।
रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना, जिला कलेक्टर सीकता पटनायक, मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स, जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम प्रहलाद, DCCB के चेयरमैन नामदेव कामले, डेयरी चेयरमैन लोका भूमा रेड्डी, मोहम्मद यूनुस अकबानी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने आदिलाबाद की आवाम को मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। लॉकडाउन में नरमी के औकात में तब्दीली को लेकर अवाम में तजस्सुस पाया गया। कई लोग इस तब्दीली को आज ही से नाफिजुल अमल समझ गए थे। इसी गलत फहमी के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें दोपहर 2 बजे के बाद से पुलिस की जानिब से चालानात व मुकदमात का सामना करना पड़ा। आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मेहदीपट्टनम रायतू बाज़ार इलाके में बेजा चालानात व दीगर की शिकायत मौसूल होने पर सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के हमरा वहां पहुंचकर पुलिस से इस ज़िम्मन में बात की और गाड़ियों को छुड़वाया। बाद रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। कल इनका ब्लड डोनेशन है, कहते जो सब चेक करके दीजिए, ब्लड डोनेशन को जाने का ब्लड डोनेशन वाला टाइम था वो अप टू 2 o'clock था, मगर पब्लिक ये कंफ्यूज थी कि 5 बजे तक शायद टाइम है, उसके अंदर लोगों में निकलने को देर हो गई, जिसमें 2 बजे से पहले पुलिस हस्बे मामूल अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जो बेइंतहा गलत है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ से कंप्लेंट आया कि रेतू बाज़ार कने और पिलर नंबर 24 कने ट्रैफिक पुलिस जो आसिफ नगर के है, इन लोगों पब्लिक को हरास कर रहे हैं। इमीडिएट मैं और मेरे साथ में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स मौजूद हुए। रेतू बाज़ार करने से पूरे लोगों को जितनों की गाड़ियां पकड़े थे उनको छोड़ा दिए। 24 नंबर पिलर पे आके जब यहाँ पे देखे तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 101 लोगों को ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल को ब्लड देने जा रहे थे, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन था, कुछ लोगों के लिए तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिक आसिफ नगर की जो हरासमेंट थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर खुद आकर ठहर कर सबको दिलाया तो पूरे गाड़ियाँ रिलीज़ कराए हमने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि जो पुलिस है हैदराबाद की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम देखते हुए काम करिए। जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल हरगिज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से 3 या 4 मरतबा बात करना पड़ा है ये गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए। क्या हर चीज़ को कमिश्नर से थोड़ा ही बात करना पड़ेगा? यहाँ के ट्रैफिक के चाहे वो SI हो या CI हो, ये लोगों की जो जुल्म ज़्यादती है आज के बाद से ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कल से लॉकडाउन का टाइम 5 बजे तक है। आप जहाँ तक हो सके 5, साढ़े 5 तक अपने घर को पहुँच जाइए। 1 घंटे का आपका जो ग्रेस पीरियड दिया गया है ये जो ट्रैफिक जाम होती है इसके लिए। मगर मेरी फिर एक मरतबा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहेगी। जो भी ऐसे वाक़यात होंगे उसको हम लोग खुद आगे बढ़ के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी के मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सुहेल महमूद खादरी ने एतबार चौक पुलिस स्टेशन के चेक पोस्ट पहुँचकर मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस एहलकारों की जानिब से कुछ गाड़ी रानों को बेजा रोका जाने पर मुतल्लिका अहदेदार से बात करते हुए उन्हें गाड़ियों के साथ जाने की इजाज़त दिलवाई। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडुरंगा नायक ने पुराना शहर हैदराबाद के मोची कॉलोनी में वाक़े ITI में जारी कोविड वैक्सीनेशन स्पेशल ड्राइव का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी साउथ जोन की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स व व्हीकल ड्राइवर्स और दीगर को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन देने का काम जारी है। इस दौरान जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने वैक्सीन लेने वालों से मुलाकात की और दीगर को भी वैक्सीन दिलवाने का मशवरा दिया। उन्होंने डॉक्टर्स व दीगर अमले से वैक्सीनेशन ड्राइव से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। आज यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी बहादुरपुरा गवर्नमेंट ITI में ऑटो रिक्शा और
कैब ड्राइवर्स, मैक्सी कैब ड्राइवर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर को मैं विज़िट करने आया। यहाँ पर अच्छा व्यवस्था पूरा अच्छा, सिस्टम पूरे अच्छे है और यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी अच्छा किए हैं आरटीओ यहाँ के, और यहाँ पे जो स्टाफ भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा ये ड्राइवर्स का से गुजारिश है कि वो इतना अच्छा मौका वो उनको उठा के ये सब ड्राइवर्स वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही ये कोरोना अपन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ओनली विथ वैक्सीनेशन। इसीलिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने सीएम साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना कि ड्राइवर्स के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम सोच के उनके पास आके यहाँ पे उनको वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीन देना बहुत बड़ी बात है। और ये मौका, ये जो फैसिलिटी है, ये चांस सभी आके ड्राइवर्स, यहाँ एरिया के हैवी ड्राइवर्स रहने दो, बस ड्राइवर्स रहने दो, मैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, सभी ये मौका उठा के सभी वैक्सीनेशन करना। कोरोना से बचने के लिए जारी किए गए गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग को अहम बताया गया है। पब्लिक गैदरिंग से बचने का मशवरा दिया जा रहा है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि मुमकिन तौर पर कोरोना से महफूज रहा जा सके। लेकिन सिकंदराबाद में जारी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान ही सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग गए तो थे टीका लेने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अदम अमलवारी से कोरोना से मुतासिर होकर वापस आएँ। ये मंज़र है सीताफल मंडी कम्युनिटी हॉल का, जहां लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है, जबकि इस दौरान महकमे सेहत और पुलिस के अहलकार भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पास व लिहाज नहीं है। हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ऐसी जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमलवारी को यकीनी बनाएं। साथ ही अवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कोविड की गाइडलाइंस पर हर जगह अमल करते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने रविंद्र भारती ऑडिटोरियम चौराहे पर असेंबली के पास कोविड-19 के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारान और दीगर अमला मौजूद था। इस दौरान कोरोना की शक्ल के हेलमेट्स पहनकर पुलिस स्टाफ ने इस मोहलिक वायरस की हिसासियत और मुज़र असरात से मुतालिक तफसीलात बताई। बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने कहा कि ताज़ा तौर पर लॉकडाउन में तोसी करते हुए नरमी के औकात में इजाफा किया गया है। उन्होंने शाम 5 बजे दुकानें और कारोबारी इदारे बंद करने और 6 बजे तक सभी को अपने घर लौटने का मशवरा दिया ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा सके। उन्होंने इस दौरान शहर की आवाम से हासिल हो रहे ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। रियासत तेलंगाना की तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है, लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर की तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके पहले फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ का जो रिलैक्सेशन हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी ऑफिसर्स, 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत किए और 3 शिफ्ट में हर जगह करीब 150 से ज़्यादा चेक पोस्ट मिलाकर जो ड्यूटी करे, उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स मुबारकबाद
के हकदार हैं और इस प्रोसेस में लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को पॉजिटिव केसेस भी आया हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस में। करीब 15 के लगभग डेथ भी हुए, 17 डेथ हुए। उन सब के लिए हम लोग बहुत गमगीन हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद की आवाम दोनों मिलकर ये कोरोना के वक्त एक जो पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नमूना पेश किए, ये बहुत काबिले तारीफ है। कोरोना के जंग के हर मुकाम पे हैदराबाद के सिटीजन्स, आवाम और पुलिस एक साथ रही और हम लोग दोनों मिलकर इस कोरोना से जंग किए और सभी बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद का माहौल हमेशा बेहतर रहा। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो लॉकडाउन का जो टाइम है, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज हमारे साथ यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स हैदराबाद के, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं। और हम लोग सब उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में इतनी कड़ी मेहनत की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और हैदराबाद की आवाम को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसमें मीडिया और प्रेस का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि मैं जो भी हम लोग मैसेज देना चाहे पब्लिसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, हमेशा आप लोग पब्लिक को पहुंचाए वो मैसेज, जिसके कारण कोरोना पे कंट्रोल करने में हमें और आसानी रही। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आंजहानी वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YS शर्मिला ने कहा है कि आवाम की बहबूद के लिए तेलंगाना रियासत में 8 जुलाई को नई सियासी पार्टी का ऐलान किया जाएगा। शर्मिला ने आज शहर हैदराबाद के लोटस पॉन्ड में नई सियासी जमात के क़याम के सिलसिले में तैयारी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के लीडरों और कारकुनों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने रियासत के अवाम के ख्यालात मालूम करने की तमाम को हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि नई सियासी पार्टी अवाम के ख्यालात के मुताबिक काम करेगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के औकात पर नज़रसानी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल मुताल्लिक़ा स्टेशन से सुबह 7 बजे रवाना होगी, जबकि आखिरी ट्रेन 5 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन मुताल्लिक़ा स्टेशन पर शाम 6 बजे तक पहुंच जाएगी। तमाम की सलामती के लिए मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो कोविड गाइडलाइंस बशमूल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के इस्तेमाल, हाथों को सैनिटाइज करने, थर्मल स्क्रीनिंग और दीगर पर अमल करें। मुसाफिरीन से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने सफ़र को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों और हैदराबाद मेट्रो रेल के स्टाफ के साथ ताउन करें। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्वेता मोहंती ने नामपल्ली कलेक्ट्रेट में ऑर्फन बच्चों और बेवा खवातीन में ज़रूरी अशिया और सेलफोन्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने बताया कि NGO की जानिब से
मदद हासिल करते हुए आज यतीम व यसीर बच्चों में एजुकेशन जारी रखने के लिए सेल फ़ोन तकसीम किया गया और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी सेव किया गया है ताकि अपने गार्डियन की जानिब से सताए जाने पर ये बच्चे इस नंबर पर कॉल करते हुए मदद हासिल कर सकते हैं। वहीं इस दौरान कोविड से फौत हो जाने वाले अफराद की बेवा ख़वातीन में ज़रूरी अशिया की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर कलेक्टर ने तयख़ुन दिया कि ऐसे अफराद की हुकूमत की जानिब से भी मदद की जाएगी। जो सेमी ऑर्फन एंड ऑर्फन चिल्ड्रन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू काफ़ी स्कीम स्टार्ट करे गए हैं। सो ऑर्फन चिल्ड्रन की कुछ भी डिस्ट्रेस के टाइम पे उनको हर ऑर्फन चाइल्ड को एक टोल फ्री नंबर प्लस एक सेल फोन दिया गया है। सेकेंडली, स्कॉलरशिप एंड एजुकेशनल असिस्टेंस इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। थर्डली, जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रन हैं आइदर वो अपने गार्डियंस के पास या नहीं तो हमारे जो स्टेट होम्स हैं वहाँ पे भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स हैव बीन डन बाय द WCD डिपार्टमेंट। एज के हिसाब से अडॉप्शन के लिए ऑल्सो थ्रू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एडॉप्शन एजेंसी कारा का जो सिस्टम है वहाँ से भी सारा फैसिलिटेशन कर दिया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने हल्का असेंबली अंबरपेट का दौरा करते हुए नाले का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असेंबली के वेंकटेश, मुतालिका कॉरपोरेटर्स, GHMC व दीगर मुतालिका महकमेजात के आला ओहदेदारान और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने नाले में मौजूद कचरा व गंदगी की सफाई से मुतालिक वक्फियत हासिल की। इस दौरान मुकामी अवाम ने नाले पर फेंसिंग ना होने और नाले की बर वक्त सफाई ना किए जाने से मच्छरों की अफजाइश से मुतालिक शिकायत की, जिस पर मेयर ने नाले से मुतालिक मसाइल की जल्द यकसुई का तयख़ुन दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी सीनियर लीडर व साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद ने हल्के चंद्रायन गुट्टा का दौरा करते हुए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से जारी तरक्याती कामों, जिसमें चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन, फलकनुमा ROB के तामीरी काम, मुर्की नाले की वाइडनिंग, बंडलागुड़ा GHMC स्टेडियम, ओवैसी हॉस्पिटल फ्लाईओवर, बालापुर सड़क शामिल हैं का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC और मुतालिका महकमों के ओहदेदारान के अलावा चंद्रायन गुट्टा हल्के के मुतालिका कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। बाद-ए-आज़म समद बिन अब्दाद ने इस दौरे की तफसील से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से GHMC के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे, इसमें चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन और फलकनुमा ROB का एक्सटेंशन, मुर्की नाला P8 और P9 का वाइडनिंग, उसके अलावा बल्लागुड़ा GHMC का मल्टीपर्पज़ इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के काम और इसके साथ ही साथ ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर, बालापुर रोड जो शोएब होटल से लेकर बालापुर तक 15 करोड़ की लागत से जो हबीब मिल्लत ने मंजूरी करवाई थी, करीब 100 करोड़ से ज़ायद के प्रोजेक्ट के तरक्याती काम हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में जो हालिया अरसे में मोहतरम नकीब हबीब मिल्लत ने मंजूरी करवाई थी, वो काम जारी है। गुट्टे के अंदर वो नए प्रपोजल्स के ऊपर भी डिस्कस हुआ, जिसमें जो है फलकनुमा जूनियर कॉलेज के अंदर हमारा जो नया प्रपोजल गया है उस पर भी गुफ्तगू हुई है। वहाँ पर भी एक स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का भी जो है हबीब मिल्लत ने प्रपोजल दिया है, उस पर भी जो है गुफ्तगू हुई। उसके अलावा जो है रोड वाइडनिंग के काम जो चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले जो मंजूर हुए उस पर भी डिस्कस हुई और उसके अलावा नए रोड वाइडनिंग के जो है कामों के लिए भी आज जो है हबीब मिल्लत के तहरीरी लेटर्स मुताल्लिका जो है ओहदेदारों के हवाले किए।
तेलंगाना के किसानों की जानिब से ज़रूरी पैदावार का हर एक बीज भी रियासती हुकूमत की जानिब से ख़रीदा जाएगा। ये बात आदिलाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम प्रहलाद ने आज मार्केट कमेटी यार्ड के अहाते में जवार ख़रीदारी के आगाज़ के मौके पर कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को एहतजाज या तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत MSP के मुताबिक ज़रूरी पैदावार की ख़रीदारी के लिए तैयार है। मार्केट कमेटी के तहत सिलसिलावार तर्ज पर खरीदी की जाएगी। इस मौके पर रायतू समिति के सदर ए बोजा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद दक्कन के मारूफ आलिम दीन व अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा के साथ पुलिस के इंतहाई अफसोसनाक रवैये पर सदर जमीयत उलमाए हिंद यूनिट बोधन मुफ्ती जाबिर इशाती ने पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खाती पुलिस एहलकार का कमिश्नर पुलिस सख्त नोट लें। उन्होंने रियासत में मुस्लिम कायदीन की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया। इस मौके पर मुफ्ती असद, मुफ्ती मिर्ज़ा इमाद बेग, मौलाना इलियास खासमी, हाफिज़ यासर अरफात, हाफिज़ फ़हीम, हाफिज़ कलीमुल्लाह, हाफिज़ जाकिर व दीगर मौजूद थे। अफजलगंज की पुलिस और पुलिस एहलकार, जिसमें एक ACP साहब भी रहे, हजरत के साथ जो मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया गया, नाजेबा सलूक किया गया, नारवा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम जमीयतुल उलमा बोधन की जानिब से इस बारे में पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इस तरह के आए दिन वाक़यात या तो पुलिस महकमे की जानिब से हो रहा है या कोई और दूसरी जानिब से हो रहा है। हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब हमेशा अपने आप को मुस्लिम अक़लियती दोस्त का नारा देते रहते हैं, लेकिन आज आए दिन इस तरह के वाक़यात देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अब मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए, यानी अब उनका भांडा फूट चुका है। और बिलखुसूस उलमा के साथ जो नारावा सलूक किया जा रहा है और मुस्लिम अक़लियती मामलात में बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं ये दूसरा गुजरात, कहीं ये दूसरा UP ना हो जाए, इस पर आप खुसूसी तवज्जो दे, खुसूसी एक्शन ले। ये हम जमीयतुल उलमा बोधन की और तमाम आवाम की जानिब से ये पुरजोर अपील है और ख्वाहिश है। मौलाना जाफ़र पाशा के साथ नाज़िबा सलूक व बदसलूकी और पुलिस के रवैये की सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल सूफ़ी सैयद शाह खैरुद्दीन ने शदीद मजम्मत की। वाज़ेह हो कि तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा के साथ पुलिस की बदसलूकी के वाक़े का अज़ खुद नोट लेते हुए ACP सुल्तान बाज़ार को नोटिस जारी की है और इस वाक़े की 8 जुलाई के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। हमारे न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना की एक अजीम तरीन शख्सियत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा साहब के साथ 7 जून को अफजलगंज PS के हुदूद में पुलिस की जानिब से जो नाज़ेबा सलूक किया गया है, ये तमाम मुसलमानों के लिए और रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए एक लम्हे फ़िक्र है। आज इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के साथ पुलिस अपने इस जुल्म का इजहार कर सकती है, तो आम शहरियों के साथ क्या नहीं किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा सकता, हमको यहाँ पर सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। हमारी हैदराबाद की पुलिस हमेशा से ये कहती आ रही है कि हम आवाम के दोस्त हैं और हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे अंदाज में आवाम को मुखातिब करते हैं और आवाम की सराहना करते हैं, तारीफ़ें करते हैं और अपने ख़िदमात को वो बतलाते भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अंजनी कुमार की ख़िदमात हमारे रियासत तेलंगाना और हैदराबाद के लिए काबिल क़द्र रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक पहलू ये है कि ऐसे सुलझे हुए कमिश्नर के मातहतीन में ऐसी
तासुबियत रखने वाले अफराद भी काम कर रहे हैं और वो दरे पर्दा बल्कि खुले तौर पर अपनी तासुबियत का इजहार भी कर रहे हैं। तो यहाँ कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब की ये ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करनी चाहिए और उनको इससे बाज रखना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल ने छतरी नाका पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग के लिए ई बाइक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतल्लिका एसएचओ खादर जिलानी व स्टाफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने कहा कि छोटे गलियों और रास्तों पर पेट्रोलिंग के लिए ये ई बाइक्स काफ़ी सहूलत बख्श रहेंगी। उन्होंने इन ई बाइक्स को डोनेट करने वालों के जज्बे की सताइश की। छतरी नाका पुलिस स्टेशन में एक डोनर ने 2 ई बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उसको छतरी नाका पीएस को डोनेट किया। इसके अलावा हमारे पास बाइसिकल्स है जो जब साइकिलिंग करते हैं चार्ज होके इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये भी है। ये हमारी ओल्ड सिटी में जो बहुत नैरो गलीज है, बहुत इंटीरियर एरियाज़ जो है जहाँ बाइक्स और कार्स नहीं जा सकती, ऐसी जगह पे ये बाइक से पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल है ये ई बाइक्स और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सेफ़ है। इसका कोई पेट्रोल और डीजल का कुछ लेने का नहीं है। तो आई कंग्रेचुलेट इंस्पेक्टर छतरी नाका खादर जिलानी फॉर हिज इनिशिएटिव। हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने छतरी नाका पुलिस स्टेशन के करीब मुकीम मुस्तहक अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए। वाज़ेह हो कि लॉकडाउन की वजह से कई गरीब लोग मुआशी पसमानदगी का शिकार हो गए हैं। रोज़मर्रा के गुजर बसर के लिए भी उन्हें मुश्किलात का सामना है। फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर डीसीपी गजाराव भोपाल के हमरा एसएचओ अब्दुल खादर जिलानी के अलावा दीगर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में एक पुलिस मुलाजिम ही पकड़ा गया। राजेंद्र नगर में ये मुहिम कल शब चलाई गई थी। इस शख्स की शनाख्त बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल वेंकटेश के तौर पर की गई है। इस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी बाइक को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस दरमियान आज सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस बात का सख्त नोट लेते हुए फौरी कार्रवाई की और मज़कूरा कांस्टेबल के सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी कर दिए। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े सकोबाई ग्रेवयार्ड के पास एक खातून की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम की जानिब से इत्तला पर गोलकुंडा पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और तफसीलात हासिल की। मुतवफ़िया की शनाख्त चन्नम्मा के हैसियत से की गई है। इत्तला के साथ ही आसिफ नगर ACP शिवा मूर्ति भी मुकाम वारदात पहुँच गए और तफसीलात से आगाही हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बाद-ए-अज़ां SHO गोलकुंडा चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। वरंगल अर्बन में शदीद बारिश दर्ज की गई। ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह गरज व चमक के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गोकुल नगर, समाय नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे मकानात में रहने वालों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई, जिससे गाड़ी सवारों को भी मुश्किलात पेश आई। ट्रैफिक जैम के मसाइल भी देखे गए। सड़कों पर पानी के जमा होने की इत्तलात के साथ ही म्युनिसिपल अमला मुतहर्रिक हो गया और पानी के निकासी के काम अंजाम दिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंटर सेकेंड ईयर के एग्जाम्स कैंसल। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, स्टूडेंट्स की सेहत को तरजीह देते हुए CM KCR ने लिया फैसला। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने तैयार। रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। तेलंगाना के मुलाजिमीन के लिए काबीना ने दी PRC की मंजूरी। नई 30% PRC जून की तनख्वाह से अदा करने का लिया गया फैसला।
तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरीबों के लिए मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वुज़रा व कायदीन ने किया इन सेंटर्स का इफ्तिताह। 8 जुलाई को नई सियासी पार्टी का वाईएस शर्मिला करेंगी ऐलान। बोली, नई पार्टी अवाम के ख्यालात के मुताबिक होगी। तेलंगाना के वरंगल अर्बन जिले में दर्ज हुई शदीद बारिश। मकानात में पानी दाखिल, सड़कें झील में तब्दील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।